मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए तो आज देखते हैं कि कार्ड क्या निकाल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो परमपिता परमेश्वर कृपा करें, आपकी रीडिंग करें। थैंक यू। चलिए तो सबसे पहले कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल रहा है। स्थिति तो आपकी इस समय काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में ऐसा आता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो आपको थोड़ा सा आपके सामने रो करके और कुछ बहानेबाजी बना करके कुछ पैसे मांगने के लिए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हालांकि वो इतना गरीब होगा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा वो भावनाओं में डाल करके थोड़ा सा आपके सामने रो करके और आपको अपनी ज़रूरत बता करके आपसे पैसा लेने आ रहा है। हालांकि उसको ऐसी नीड है नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा उसकी परिस्थिति को समझे जाने तभी उसको पैसा दें, अदरवाइज पैसा ना दें। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा झूठ बोल के कोई आपसे पैसा लेने आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे पैसा दे देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसा वापस आने वाला है आपका। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके पैसा किसी को दें, अदरवाइज ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और देख लें अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है तभी दें, अदरवाइज नहीं दें। कंफर्म कर लें थोड़ा सा। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आराम से करिए। बहुत तेजी में या बिना सोचे समझे आप काम करेंगे तो आपका काफ़ी लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा धैर्य धारण करिए और आराम आराम से काम करिए। बहुत तेजी से काम करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वरना कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। और जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा बहुत फास्ट काम करेंगे, मतलब कोई भी डिसीजन अगर फास्ट लेंगे या कोई भी काम आप बहुत फास्ट करेंगे बिना सोचे समझे, तो आपका काफ़ी लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आपको कोई बहुत ही हाई लेवल का धोखा दे दे कोई आपको, और जिसमें आपका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, भावनाएं भी आपकी आहत होगी और साथ में आपका मान सम्मान नेम फेम सब मुझे डाउन में जाता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है उस पर भरोसा ना करें और थोड़ा सोच समझकर आराम से डिसीजन लें और पैसा ना दें। अब तो पक्का ना दें, क्योंकि कार्ड बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देना है उसको। और कहीं ना कहीं कोई कुछ लोग आपके लिए चुगली बुराई कर कर सामने की आपकी व्यवस्था खराब कर रहे हैं, वो और वो व्यक्ति सामने से नहीं आने वाला है। हिडन कोई पर्सन ऐसा है कि जो कहते हैं ना कि दो के बीच में तीसरा घुस गया जिसने रेड़ कूट दी, है ना। और वही सब होता हुआ दिख रहा है। और ये कुछ समय आप थोड़ा सा रुक जाइए, लगभग 2-3 महीने 4 महीने थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्योंकि और धैर्य पूर्वक सोच समझ के काम करिएगा, नहीं तो आपका बहुत लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। और थोड़ा सा आप जो भी परिस्थितियां आपकी चल रही हैं उससे सामंजस्य बनाइए और थोड़ा सा अपने आप को जागरूक अवस्था में लाइए। क्योंकि आपके पास है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको दिख रहा नहीं है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, और डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। तो वो मत करिए, आप थोड़ा सा खुश रहिए, पानी थोड़ा सा पीजिए, है ना। तो और अपना ख्याल रखिए, तो और चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर बार बार यही कार्ड निकल रहे हैं कि कोई और बाहरी पर्सन, मतलब आपकी लाइफ में घुस करके, आपकी पर्सनल लाइफ में घुस करके आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा और धोखा मक्कारी के बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन आपकी बनती हुई मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप इतना सोच समझ के काम करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, अदरवाइज
आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपनी प्रॉब्लम के, क्योंकि काफ़ी तगड़ा लॉस होने वाला है आपका। क्योंकि और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए और अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए। आप ऐसे ही यदा कदा किसी के ऊपर भी मत लुटाइए थोड़ा सा। और आपकी लाइफ में फैमिली और वगैरह काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप सोच समझ के काम करेंगी तो ठीक है, वरना तो लॉस होना निश्चित है। क्योंकि चार कार्ड ऐसे हैं कि कोई आपकी जीवन में आ रहा है जो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा रोना गाना मचाएगा, और आपने अगर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और उस पर भरोसा कर लिया तो आपकी नैया डूब जानी है 100%। आपका दिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान भी जा रहा है, और कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं आपके लिए। इन सारी चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। और अगर आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं और कहीं ना कहीं गणपति महाराज की शरण में थोड़ा सा आ जाइए, प्रे वगैरह कर लीजिए उनसे, तो चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। और ईगो अहंकार के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है कि अहंकार बिल्कुल मत करिए। जो भी सब कुछ है अच्छे से संभालिए, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं मुझे कि आप सारी चीज़ों को संभालते हुए एक ऐसे ओहदे पे आ रहे हैं आप कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर सौंप दी जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने हैं आपको, बिना सोचे समझे जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको वो पर्सन लूट करके ले जाने वाला है और आपकी बहुत बुरी स्थिति करके आपको छोड़ने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस चीज़ पर कि सारी चीज़ें अच्छी रहें। क्योंकि ये रीडिंग अगर आपको मिलती है तो आपको इसीलिए मिल रही है कि परमपिता परमेश्वर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप धोखे में ना जाएं, और ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें। तो आप उनका ध्यान रखें और बुरी चीज़ों से प्लीज़ दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ छल कपट बुरा करते हैं तो परमपिता परमेश्वर आपको भी पनिश करते हैं। तो सबके लिए हिदायत है, जो लोग वीडियो देखते हैं, कि बुरी चीज़ों से दूर रहें, किसी का बुरा भला नहीं करना सोचना है, तो फिर आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहते हैं। क्योंकि परमपिता भी कहते हैं कि अगर आप अच्छे हो तभी मैं आपके साथ अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो जो जैसा करता है मैं वैसे ही उसको फल देता हूँ। तो अब यहाँ पर उनको भी मजबूर होना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, और अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा देके जाएगा भी ना तो उसकी बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है। और जिसने भी आपके साथ बुरा किया था ना, उसका तो बैंड बची गया है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि आप देखेंगे आगे की लाइफ में कि अगर आपके साथ जिसने भी धोखाधड़ी और वो किया था उसकी स्थिति खराब है। लेकिन थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि उसी से संबंधित या कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि जो आपके पैसे को लेकर जाने वाला है। और पैसा अगर आपके पास है तो आप उसको बहुत सोच समझ के सेव करिए, प्रोटेक्ट करिए, किसी को नहीं देना है। क्योंकि बहुत ही आप दिखावा वगैरह करेंगे ना, और पैसे की कीमत तो आप खैर जानते नहीं हैं, तभी आपके पास लोग इस तरीके से आ जाते हैं ना। तो पैसा आपको सेव करना जरूरी है, क्योंकि आगे की लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली है ना, जहाँ पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पैसा यदा कदा ना खर्च करें कि होटलों में जा रहे हैं, दोस्तों पे बर्बाद कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। बिल्कुल हिडन हो जाइए, और जो पैसा आपने सेव कर दिया है उसको छुए नहीं, देखे नहीं, तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा आगे की लाइफ में। क्योंकि यहाँ सब लूटने वाले आपके आसपास घूम रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम लेना है, अपनी बुद्धि विवेक से थोड़ा सा। क्योंकि आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, है ना। और क्योंकि एक भोलापन है आपके अंदर, तो उसको थोड़ा सा आपको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि भोले बन करके अगर आप काम करते रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, प्लीज़ उनकी तारीफों में ना आए, ठीक है। क्योंकि बिना लालच के तो कोई किसी को नहीं करता है तारीफ। इतनी पूरी दुनिया में ये पता है कि भाई बिना लालच के कोई किसी की तारीफ भी नहीं करता है। तो आपके आसपास,
क्योंकि आपको तारीफ़ें सुनना पसंद है ना, इसलिए आप ज़्यादातर इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आप ऐसा मत करिए कि अगर आपके पास तारीफ़ करने वाले फालतू में तारीफ़ करते हैं, जो बिना फालतू बिना कुछ उसके, उनसे बिल्कुल अलर्ट हो जाया करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वही मुखौटा पहने होते हैं छल कपट मक्कारी का, धोखेबाज।